आपका क्वेश्चन, इंडिका की रचना किसने की? क्या है? इंडिका की रचना किसने की? ए में है आपका कौटिल्य, बी में है मेगास्थनीज, सी में अलबरूनी और डी में क्या अशोक। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जब क्या मेगास्थनीज आए हुए थे उस समय में क्या किए थे? तो इंडिका पुस्तक की रचना किए थे। क्या? इंडिका पुस्तक की रचना किए थे। दोस्तों तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका आपका अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए आपका ये जो अगला क्वेश्चन है क्या है? 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए मौर्य काल के निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? दोस्तों ये बोल रहा है मौर्य काल का कौन सा ऐसा नमूना है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इनमें मतलब नीचे में जो लिखा हुआ इतना में ही सिर्फ बोल रहा है। दोस्तों उस टाइम में क्या होता था? मौर्य काल में अशोक ने क्या करते थे? स्तंभ लिखा करते थे। क्या लिखा करते थे? स्तंभ लिखा करते थे। तो दोस्तों इस समय में जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या हो सकता था? तो दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? स्तंभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्तंभ हो जाएगा। उस समय में सिर्फ क्या थे? स्तंभ जो थे बहुत महत्वपूर्ण नमूना है उस समय का। दोस्तों उसके बाद हम चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जयदेव जयदेव व्याख्या करेंगे। दोस्तों देखिए ये जो आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है ये भी आपके हर बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक बार आप मिला करके देखिए, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्या है? प्रयागपरस्ती की रचना किसने की? क्या है? हरिसेन की प्रयागपरस्ती। आप इस टाइप से याद कर ले, हरिसेन की प्रयागपरस्ती। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, आपका ऑप्शन दिया है। क्या है? ए में है कालिदास, बी में वान भट्ट, सी में हरिसेन और डी में पतंजलि। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसमें आपका हरिसेन हो जाएगा। हरिसेन हो जाएगा। यानी आपका सी आंसर जो है बिल्कुल सही है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका 4 नंबर में जो क्वेश्चन है, गुप्तों के काल में क्या है? देखिए क्वेश्चन, आप क्वेश्चन सबसे पहले समझिए। क्वेश्चन अगर आप नहीं समझ पाइएगा तो आपको आंसर नहीं मिल पाएगा। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर में क्या है? गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? देखिए ए में है हेनसांग, बी में फायान, सी में इत्सिंग और डी में वासंग। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? फायान आए थे भारत। गुप्तों के काल में कौन आए थे? फायान आए थे। दोस्तों उसके बाद चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है? वैसे फास्ट में हम बोल रहे हैं लेकिन फास्ट में हमें नहीं बोलना चाहिए। फिर भी अगर हम फास्ट में बोलते हैं तो स्टूडेंट को ज़्यादा समझ में आता है। दोस्तों चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है? भारत के इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, बहुत ही बेहतर ऑप्शन भी है। इसमें आपका मन जो है ना, मतलब इस पे कंफ्यूजन आने वाला, क्योंकि सब में काल का लगा हुआ है। मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, इन तीनों में आपको क्या होता है? तो ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। लेकिन आपके कंफ्यूजन को हम दूर करने के लिए इन वीडियो को बनाए हुए हैं। दोस्तों क्या है? भारत के इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर गुप्त काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुप्त काल हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका इसका सही आंसर क्या होता? बी हो। उसके बाद हम चलिए 6 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका 6 नंबर का क्वेश्चन जो है, 6 नंबर का क्वेश्चन जो है क्या है? अशोक किस वंश का शासक था? दोस्तों अशोक जो थे किस वंश का शासक थे? आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में है नंद वंश, सी में मौर्य वंश, बी में मौर्य वंश, सी में शैव वंश और डी में क्या है? पाल वंश। नंद वंश का अगर हम बात करें तो नंद वंश में जो भी शासक आए उसके नाम के अंतिम में क्या थे? नंद थे। जैसे क्या थे आपका, ये क्या नाम है? महापदम नंद थे, घनानंद थे। ये सब जो आपको किस वंश के शासक थे? नंद वंश के शासक थे। लेकिन यहाँ पर जो है आपको क्या बोल रहा? अशोक। दोस्तों शैव वंश तो है नहीं, शैव वंश और पाल वंश ये बाद में आया। लेकिन आपका जो सही आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? मौर्य वंश। यानी अशोक किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का। यानी आपका सही आंसर बिल्कुल बी सही है। उसके बाद चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपके हिस्ट्री का जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेरे सब वीडियो में अब हम जितने भी वीडियो बना रहे हैं आपको सब महत्वपूर्ण वीडियो ही मिलेगा। क्योंकि देखिए आपके पास टाइम कम है और एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। दोस्तों ये क्या आ गया? दोस्तों आपके पास ये जो है आपका कितना नंबर का क्वेश्चन है? इससे पाछा वाला क्वेश्चन कौन था? 6। हाँ ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें हम 7 टाइपिंग नहीं कर पाए,
लेकिन शायद आगे में होगा। हाँ देखिए 7 आ गया। चलिए 7 क्या है, कौटिल्य की कृति है। देखिए दोस्तों कौटिल्य, कौटिल्य किसको कहा जाता है, कौटिल्य किसको कहा जाता था, तो चाणक्य को, चाणक्य को क्या कहा जाता था, कौटिल्य। और कौटिल्य किसका गुरु था, कौटिल्य किसका गुरु था, चंद्रगुप्त द्वितीय का। किसका गुरु, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त का, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था कौन, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था, तो कौटिल्य। और चंद्रगुप्त किस वंश के थे, अगर क्वेश्चन आ जाए कि चंद्रगुप्त किस वंश के थे, तो मौर्य वंश, किस वंश के, मौर्य वंश। लेकिन उस, क्योंकि देखिए उसके नाम में ही स्पष्ट हो रहा है, उसके नाम में ही स्पष्ट हो रहा है मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य वंश से। और कौटिल्य क्या थे, उसके गुरु थे, उसके मतलब ये मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे मतलब कौटिल्य के क्या थे, शिष्य थे, शिष्य। और गुरु कौन थे, कौटिल्य, मतलब चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे, कौटिल्य थे। दोस्तों आपके पास आप ये क्वेश्चन जो है क्या है, कौटिल्य की कृति है। कौटिल्य यानी क्या लिखे हुए हैं, ए में है मेघदूत, बी में है अर्थशास्त्र, बी में क्या है, मालविका अग्निमित्र, और सी में क्या है, ऋतु संहार। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र हो जाएगा। यानी बी आंसर जो है आपका बिल्कुल सही है, बी आंसर जो है क्या है, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा भी इसमें खोट की कोई जरूरत नहीं है, आपको जो बता रहे हैं उसको रट ले, जितना रट सके उतना रट के, और क्वेश्चन आप एग्जाम हॉल में जाए। देखिए अगर हम चैलेंज करते हैं 100% अगर नहीं आया तो फिर बोल देना, आप कमेंट करना मेरे वीडियो पे, अगर 100% आपको नहीं फंसेगा तो। दोस्तों देखिए आपके 8 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या है, देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का परंपरा मिलता है। क्या कर रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो हल का परंपरा मिल रहा था वो किस टाइम में, मतलब किस में मिल रहा था। ए में है हड़प्पा, बी में है मोहनजोदड़ो, सी में रोपर, और डी में कालीबंगा। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कालीबंगा हो जाएगा। यानी डी आंसर जो है आपका क्या है, बिल्कुल सही है, कोई इसमें कटौती की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही है। आप क्या करें, एक पेज बना ले और ज्यादा से ज्यादा याद रखिए। दोस्तों चलिए हम 9 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका 9 नंबर का क्वेश्चन जो है क्या है, 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। दोस्तों मोहनजोदड़ो उस टाइम में क्या चलते थे, देखिए आपके पास पहले ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या है, ए में है हिंदी तो नहीं चलते थे, बी में सिंध, सी में उर्दू नहीं चलते थे, फारसी नहीं चलते थे। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सिंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंधी। यानी आपका क्या है, बी नंबर का आंसर जो है क्या है, बिल्कुल सही है, बी नंबर में कोई कटौती नहीं है, बी बिल्कुल सही है। दोस्तों चलिए हम 10 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई। ए में है दक्षिण, बी में पूर्वोत्तर, सी में पश्चिमोत्तर, और डी में मध्य। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1 मिनट इसको चेंज कर लेते हैं पेन को, क्या हो जाएगा, पश्चिमोत्तर भाग। क्या हो जाएगा, पश्चिमोत्तर। यानी सी आंसर जो है बिल्कुल सही है, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है इसमें, सी नंबर आंसर में। चलिए 11 नंबर के क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अभी हम आपको 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। कितने, 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी हम बता रहे हैं सब आपके लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों आपके इस क्वेश्चन को जो हम काफ़ी मतलब बहुत इसको मतलब अबरी बार का गेस क्वेश्चन मेरा यही सब है। हम जितने भी आर्ट का क्वेश्चन मतलब आर्ट में हिस्ट्री का क्वेश्चन अभी पढ़ा रहे हैं सब मेरा यही गेस है। तो इन बात पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब याद करने का कोशिश करेंगे। एक बार आप मेरे इस वीडियो पर विश्वास करके देखें और हर साल के क्वेश्चन बैंक में मिला करके देखें। अगर क्वेश्चन नहीं मिलता हो तो आप जरूर मेरे इस वीडियो पे कमेंट करेंगे, इस वीडियो पर कमेंट आना चाहिए इस वीडियो पर। दोस्तों चलिए हम चलते हैं। देखिए क्या है आपका क्वेश्चन, क्या है 11 नंबर में, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। ए में है सिंधु, बी में है व्यास, सी में सतलज, और डी में रावी। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, हड़प्पा जो थे किस नदी के किनारे क्या थे, स्थित थे। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, रावी। यानी डी आंसर जो है आपका बिल्कुल सही है, डी आंसर क्या है, बिल्कुल सही। क्या 10 नंबर बताए कि नहीं बताए, 10 नंबर में हमें थोड़ा खोट लग रहा है, हाँ बता दी है। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए इस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा मतलब पूछे जाते हैं। देखिए 12 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या है, 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है, कनिष्क का राजारोहण कब हुआ। यानी राजा अभिषेक जिसको
हम अगर हिस्ट्री में पढ़े तो चाहे राजा रोहन कहे चाहे राजा अभिषेक कहे, राजा अभिषेक कब कराए दोस्तों? 61 ईस्वी में, 61 ईस्वी में अशोक ने क्या किया? तो 61 ईस्वी में अशोक ने कौन सा युद्ध लड़ा हुआ था? 61 में, 61 में लड़ा हुआ था। 61 नहीं, 61 में कलिंग का युद्ध जो हुआ था 61 में नहीं हुआ, 61 में हुआ। 61 में तो शायद राजा अभिषेक कराया था। 69 में शायद हुआ था ना, 69 में हुआ था। हाँ 69 में हुआ था, 69 में ना हुआ था। एक मिनट हमें देखने दीजिए, ये हमें थोड़ा समझ से बाहर हो रहा है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा वैल्यूबल क्वेश्चन है। देखिए जो वैल्यूबल क्वेश्चन रहता है ना, उन्हीं क्वेश्चन पे हम ज़्यादा थिंकिंग भी करते हैं। लेकिन हमें तो ये याद है 69 में कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? 69 में हुआ था, वही हम भी देख रहे हैं। आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखेंगे, वीडियो में बने रहेंगे। अशोक, हाँ अशोक, कलिंग का युद्ध। एक मिनट, हाँ देखिए 261 ईस्वी में क्या हुए थे? 261 ईस्वी में मतलब राजा अभिषेक करवाए थे, और 269 ईस्वी में, सॉरी 269 में क्या कराए थे? राजा अभिषेक। और 261 ईस्वी में क्या हुआ था? कलिंग पर आक्रमण किया था अशोक। लेकिन इस समय और उस समय के बाद अगर हम करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं, हमें 61 याद आ गया था, लेकिन 61 नहीं, चलिए मतलब 261 और 269 था दोस्तों। चलिए हम चलते हैं, कनिष्क का राजाभिषेक कब हुआ था? ए में है 48 ईस्वी, बी में 78, सी में 88 और डी में 98। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी बी आपका आंसर जो है बिल्कुल सही है। क्या हो रहा है? लिखा नहीं रहा है, हाथ फंस रहा है इस पर। चलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, ताकि एक दिन हम स्क्रीन टच बोर्ड पे आप लोग को पढ़ाएंगे। हमें भी बहुत शौक हो रहा है, आप लोग को भी अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो आपको भी थोड़ा ये शौक होता होगा कि ये सर जो है मतलब स्क्रीन टच बोर्ड पे पढ़ावे। तो दोस्तों आप लोग जितना हमें शेयर कीजिएगा, जितना मतलब मेरे वीडियो को देखिएगा, उतना हम जल्दी जो है ना आपको स्क्रीन टच बोर्ड पे मिलेंगे। स्क्रीन टच बोर्ड के लेने का इरादा है, लेकिन देखिए अभी मतलब लेने का तो इरादा है, लेकिन अभी हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है इससे। तो आप लोग जितना जल्दी मतलब हमें फेमस करेंगे, उतना जल्दी हम आपको क्या स्क्रीन टच बोर्ड पे पढ़ाना चालू करेंगे दोस्तों। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है? निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे, निम्न में से गौतम बुद्ध के कौन शिष्य थे? देखिए आनंद उपाली ये भी थे, आनंद उपाली भी थे, कश्यप भी थे, और सारिपुत्र और गोदरलायन भी थे। यानी आपका जो सही आंसर हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा? इनमें सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें सभी हो जाएगा, इनमें सभी। काला रंग पहना, काला भी था तो क्या दिक्कत है? पेन पर ध्यान नहीं दिए। चलिए हम 14 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। देखिए 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है? देखिए महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? देखिए दोस्तों महात्मा बुद्ध जो थे ना, मतलब ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा भटके, लेकिन अंत में जा करके उसको कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति मिले? सबसे पहले हम ऑप्शन देखें। देखिए ऑप्शन लुम्बिनी में इसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, लुम्बिनी में इसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन सारनाथ में ये जो है अपना मतलब ज्ञान प्राप्त करके, जब अभी तो नहीं बताया कि कौन सा आंसर होगा, लेकिन देखिए जहाँ से वो ज्ञान प्राप्त करके आया सारनाथ में, वो क्या किए? तो अपने शिष्य को क्या किए? तो मतलब ये क्या कहते हैं, अपने शिष्य को मतलब ज्ञान दिए और कुशीनगर में इसके मतलब इसका जो है समाधि है। लेकिन बोध गया में जो है आपको इसका जो है इसको ज्ञान प्राप्ति हुआ है। कहाँ? बोध गया में इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी आपका आंसर जो सही हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका सही आंसर दोस्तों। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है? ये 14 नंबर 15 नंबर से में आ गया। महात्मा बुद्ध का जन्म है, ये जन्म है वो शिक्षा था। चलिए कोई बात नहीं, मतलब क्वेश्चन एक पेज से लिए, मतलब जो क्वेश्चन मतलब ज़्यादा पूछे जाते हैं ना वही क्वेश्चन सब है। मतलब खास करके हम उसी क्वेश्चन को लिए हैं जो कि बोर्ड में हर साल पूछे जाते हैं, एक साल छोड़ करके एक साल पूछे जाते हैं, लगातार 2-2 साल 3-3 साल पूछ दिए जाते हैं। मतलब उन क्वेश्चन को हम यहाँ पर लाए हैं। देखिए दोस्तों आपका 15 नंबर में क्या है? महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है, ए में है नालंदा, बी में पावापुरी, सी में बोध गया और डी में कपिल वस्तु। दोस्तों हम जो बचपन में पढ़े हुए थे
सिद्धार्थ के बारे में। सिद्धार्थ ही वो क्या है, महात्मा बुद्ध। कौन है सिद्धार्थ ही वो क्या है, महात्मा बुद्ध। जो हम जो पढ़े हुए थे हंस के बारे में, मतलब कहानी थे, जो हंस को तीर मार दिए थे उसके भाई, मतलब छचेरा लड़का या कोई भी था तो उसको मार दिया था, या फ्रेंड था कोई भी मार दिया था। तो इन्होंने क्या किए थे, तो हंस के शरीर से तीर निकाल करके उसको बहुत मतलब पट्टी उट्टी किए थे, जिससे हंस क्या हुए थे, तो मतलब ठीक हो गए थे। मतलब तभी बचपन में हम शायद 2 क्लास में थे, उस टाइम में हमें पढ़े हुए थे, तो उसी टाइम से हमें इसका नाम याद है। तो दोस्तों आपके पास चार ऑप्शन है, ए में नालंदा, बी में पावापुरी, सी में बोध गया और डी में कपिल वस्तु। देखिए दोस्तों, क्या जन्म स्थान पूछ रहा है ना, सिद्धार्थ उसका नाम था, और इसका जन्म जो कहाँ हुआ था, तो इसका जन्म जो थे कहाँ पर, पावापुरी सॉरी कपिल वस्तु में हुए थे। कहाँ पर, कपिल वस्तु में इसका जन्म हुआ था। यानी आपका डी आंसर जो है क्या है, बिल्कुल सही है। दोस्तों चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चन पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। देखिए दोस्तों, इस बार जो मेरा एग्जाम हुआ था BA पार्ट 1 का, इसमें हम क्या कर दिए थे, तो थोड़ा गलत कर दिए थे। लेकिन गलत मतलब उससे हमें याद अब हो गया, इसीलिए हम सोच चाहते हैं कि आप लोग को गलत ना हो, इसीलिए हम भी चाहते हैं आपको गलत ना हो, आपको 1 नंबर मिल जाए। देखिए दोस्तों, आपके पास क्या 4 ऑप्शन है। क्या है क्वेश्चन, सबसे पहले प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ए में वल्लभी, सी में पाटलिपुत्र, सी में सांची और डी में नालंदा। दोस्तों नालंदा में जो थे बहुत प्राचीन समय से ही क्या थे, विश्वविद्यालय पर मतलब उपस्थित है। नालंदा अभी भी फेमस है, कल भी फेमस थे, और बहुत जमाने मतलब ये बहुत पहले से ही फेमस थे। बहुत पहले राजा के समय से ही ये नालंदा विश्वविद्यालय फेमस है। नालंदा विश्वविद्यालय क्या है, फेमस है दोस्तों। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नालंदा। यानी डी आंसर जो है क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है, त्रिपिटक। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट क्या कंफ्यूजन में आ जाते हैं। त्रिपिटक में क्या होते थे, कंफ्यूजन में आते हैं क्वेश्चन। लेकिन त्रिपिटक क्या है, आप इन बात पर ज्यादा फोकस करेंगे। देखिए त्रिपिटक ये बड़ा है, ये बड़ा क्या है, ब से बड़ा, ब से बोध बड़ा। ये क्या है, देखिए एक में है, एक है त्रिरत्न। त्रिरत्न जो है, त्रिरत्न, त्रिरत्न है, त्रिरत्न ये भी खास बड़ा है। लेकिन त्रिरत्न एक है, त्रिरत्न एक है त्रिपिटक। त्रिरत्न में क्या होता है, बौद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ आता है। एक मिनट अच्छी हो गया ना। त्रिरत्न में, एक मिनट देखिए, त्रिपिटक में क्या, देखिए एक है त्रिरत्न, एक है क्या, त्रिरत्न, त्रिरत्न, त्रिरत्न और दूसरा क्या है, एक है त्रिपिटक। ये त्रिपिटक, ये त्रिरत्न। ये त्रिरत्न जो है किससे संबंधित है, तो ये जैन धर्म से। किसे, जैन धर्म से। लेकिन अगर त्रिपिटक की बात करें, त्रिपिटक जो है आपको किससे संबंधित है, त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक आपको किससे संबंधित है, तो आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से है, बौद्ध धर्म से। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो है 18 नंबर में क्वेश्चन क्या है। देखिए 18 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है, पुराण की संख्या कितनी है। दोस्तों ए में है 16, बी में 18, सी में 19 और डी में क्या है, 20। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 18। यानी पुराणों की संख्या कितनी है, 18, यानी 18 पुराण। यानी आपका बी आंसर जो है क्या है, बिल्कुल सही है। बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। दोस्तों हम चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इसमें अगर अच्छा नहीं लगता होगा पढ़ने में, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हम भी एक मतलब स्क्रीन टच बोर्ड पे पढ़ाने, स्क्रीन टच बोर्ड खरीद के आप लोग को खुश होकर के स्क्रीन टच बोर्ड पे पढ़ाएंगे। दोस्तों मेरा भात चढ़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा हम भात देखने चले गए थे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम भी स्टूडेंट हैं, आप भी स्टूडेंट हैं, आप भी खाना खाते हैं, हम भी खाना खाते हैं, तो खाना बनाएंगे ना। दोस्तों बात यह है कि आप लोग, मेरा मतलब यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा समय लग गया है, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, तो ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, फाइन मतलब शेयर नहीं कर रहे हैं, स्टूडेंट को बोल नहीं रहे हैं, जिससे आप लोग को क्या हो रहा है, तो इस पे पढ़ना पड़ रहा है। दोस्तों अगर आप लोग हमें ज़्यादा मतलब अगर फॉलो करेंगे, ज़्यादा मतलब मेरे वीडियो को देखेंगे और ज़्यादा सब्सक्राइब ज़्यादा शेयर करेंगे, तो हम भी एक दिन स्क्रीन टच बोर्ड पे आपको मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें।
देखिए दोस्तों क्या है आपका अगला क्वेश्चन, क्या है तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। दोस्तों तंबाकू का जो सेवन है सबसे पहले मुगल काल में ही चल रहा था, सबसे पहले मुगल काल में इसका खेती हुआ। तो मुगल काल में ही कौन सा सम्राट जो है जो सबसे पहले सेवन मतलब किया, सर्वप्रथम सेवन सेवन किस मुगल सम्राट ने किया। तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में क्या है अकबर, बी में क्या है बाबर, सी में जहांगीर और सी में शाहजहां। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो अकबर। अकबर मतलब मतलब अकबर जो थे तंबाकू का सेवन करते थे, यानी ए आंसर जो है क्या है बिल्कुल सही है। दोस्तों चलिए हम अगले नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला नंबर का क्वेश्चन क्या है, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। क्या है देखिए क्वेश्चन, तब तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है। देखिए मौर्य काल में ही इन सब मतलब शासक थे, किस समय में, मुगल काल। ये जितने भी शासक आपको दिख रहे हैं सब जो है आपको किस काल के है, तो मुगल काल के। किस काल के, मुगल काल के ही इन सब शासक है, मुगल काल के ही। इधर हम जितने भी पढ़े हैं एक भी नहीं, अभी हम तो जितने भी इधर हम पढ़ाए हैं कहीं पर मुगल नहीं मिला, लेकिन ये मुगल काल के ये बाबर डाबर सब नहीं मिला, लेकिन हम जब मुगल काल में गए तो ये सब मिल गया। जहांगीर शाहजहां ये सब जो भी है मतलब मुगल काल में ही मिलता है। देखिए दोस्तों, देखिए नाम सेम टाइप से अकबर बाबर डाबर इसी टाइप से नाम सब है। बाबर डाबर सबको छोड़िए, डाबर का डाबर छोड़ाबर यहाँ। हाँ चलिए देखिए क्या है, तंबाकू पर किस शासक ने मतलब सर्वप्रथम प्रतिबंध लगाया। तंबाकू क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है वो, ओ हाँ इसको हटाइए, क्या हो रहा है। क्या है देखिए, ये तो गलती बात है। 1 मिनट, पेन में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए अब हाँ चलिए, क्या है देखिए, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। ए में अकबर, बी में बाबर, सी में जहांगीर और डी में शाहजहां। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है जिसमें क्या है अकबर बाबर जहांगीर शाहजहां। बाबर को डाबर छोड़ाते हैं तो चलिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जहांगीर। मतलब शायद लगता है ये सुधरा हुआ शासक था, मतलब तंबाकू सब नहीं खाता था। मतलब जैसे अभी दारू बंद है बिहार में, वैसे ये तंबाकू बंद कर दिया था वो अपना शासक के समय में। चलिए दोस्तों इसी के सहारे हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था। देखिए कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसने किया था। दोस्तों कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसके याद में किया हुआ था, तो अपने गुरु के याद में कुतुब मीनार का मतलब क्या किए थे, तो मतलब कुतुब मीनार का निर्माण किए थे। और उनका गुरु कौन था, उनका गुरु कौन था, तो उनका गुरु था आपको कौन था, क्या नाम थे, हाँ बख्तियार काकी। कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुरु है कौन है, बख्तियार काकी। बख्तियार काकी के याद में इन्होंने क्या किए, तो कुतुब मीनार का निर्माण किया। दोस्तों तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन देखिए दोस्तों इन्होंने क्या किए, तो मतलब कुछ मंजिल बना करके छोड़ दिए, मतलब कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक मतलब पूरा नहीं कर पाया। तो पूरा नहीं कर पाया तो पूरा किसने किया, आखिर कोई तो पूरा किया होगा। अभी जो पांच तल्ला जो है मतलब 5 तल्ला ये कुतुब मीनार जो है इसको कौन पूरा किया, तो कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने ही पूरा किया, इल्तुतमिश ने पूरा किया। लेकिन यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, यहाँ पे हमें जो बोल रहा है उसका उत्तर हमें देना है ना। यहाँ पे हमें जो बोल रहा है, यहाँ पे तो हमें निर्माण का बात बोल रहा है ना, निर्माण का ना। तो निर्माण तो कुतुब मीनार का कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी सी आंसर सही हो जाएगा। इन बात में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इल्तुतमिश ने उसको पूरा बनाया था, पूरा बनाया था किसने, इल्तुतमिश। लेकिन निर्माण किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मतलब कुतुब मीनार का निर्माण किसके याद में किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु के बख्तियार काकी के याद में किया हुआ था। और कुतुबुद्दीन के जो गुरु थे क्या कौन थे, बख्तियार काकी। और उसका जो मतलब क्या थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के जो शासक थे मतलब उसके अंडर में जो ये
नहीं कहते हैं, शासक सब रहते हैं उससे नीचे, तो वो कौन थे? एक बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो थे इसके मतलब क्या थे? तो शासक थे। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जितना से जितना, देखिए हिस्ट्री में जितना जितना मतलब जितना ज़्यादा हमें व्याख्या करना पड़े ना, हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप लोग भी मेरे वीडियो को जितना से जितना शेयर करना हो, आप लोग उतना से उतना शेयर करें ताकि हमें भी फायदा हो। देखिए हम आपके फायदा के लिए जब इतना कर रहे हैं तो आप मेरे फायदा के लिए नहीं कर सकते हैं क्या? दोस्तों देखिए आपका जो 22 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर का जो क्वेश्चन दिख रहा है, क्या आईन ए अकबरी किसने लिखा? आईन अकबरी का रचयिता आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी, यानी अबुल फजल हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका 23 नंबर का क्वेश्चन क्या है? बादशाह नामा किसने लिखा? क्या है नंबर क्वेश्चन? क्या है क्वेश्चन? देखिए बादशाह नामा किसने लिखा? ए में है फैजी, बी में अबुल फजल, सी में अब्दुल हमीद लाहौरी और डी में क्या है? निजामुद्दीन अहमद। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? अब्दुल हमीद लाहौरी हो जाएगा, यानी सी आंसर जो है आपका सही है। दोस्तों चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है आपका अगला क्वेश्चन? क्या है देखिए, इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए दोस्तों आप लोग जितने भी मेरा क्वेश्चन देख रहे हैं इनको आप काफ़ी प्रयास करेंगे याद करने का। अगर आप याद कर लेते हैं ना तो आपका जो ये बोर्ड एग्जाम है आपका बेड़ा पार, हम चाहे जैसे हो लेकिन इस वीडियो से हम करवा देंगे, चाहे जो कुछ भी करना पड़े। दोस्तों देखिए आपका अगला क्वेश्चन 24 नंबर का क्वेश्चन क्या है? भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है? भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है? ए में है बाबर, यानी बाबर का दोस्त डाबर, वैसे हंसी के लिए बोल रहे हैं, बाबर का दोस्त डाबर। अब बी में क्या है? हुमायूं, सी में अकबर और डी में क्या है? जहांगीर। दोस्तों मुगल काल के जो शासक थे कौन थे? मुगल काल के जो शासक थे कौन थे? तो आपको बाबर यानी डाबर, बाबर के दोस्त डाबर, लेकिन इसका जो सही नाम है ये है बाबर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन क्या है? मुमताज महल। क्या है? मुमताज महल किसकी पुत्री थी? मुमताज महल जो है, ताजमहल किसके यादगार में बना हुआ था? तो मुमताज के ही यादगार में शाहजहां ने क्या किए थे? तो ताजमहल बनवाए थे, वही मुमताज है। तो इसके पिताजी के नाम पूछ रहे, पति का नाम तो नहीं पूछ रहा है। मुमताज महल किसकी पुत्री थी, यानी उसके बापे का नाम, वही बात तो वही हुआ कि मतलब किसकी पुत्री थी या मुमताज के पिता के नाम को क्या थे, बात तो वही हुआ। अगर ये भी क्वेश्चन पूछता मुमताज के पिता के नाम क्या है तो भी मतलब यही ऑप्शन होता और यही ऑप्शन में उसका आंसर भी मिलता। और अगर ये भी आ गया है तो कोई बात नहीं, हम करेंगे, मतलब जितना ज़्यादा मतलब चर्चा हो सके उतना करेंगे। चलिए देखिए तो क्या हम बोल रहे थे कि मुमताज महल किसकी पुत्री थी। चाहे देखिए ये कहे कि मुमताज के पिता के नाम क्या थे, या ये हम बोले कि मुमताज किसकी पुत्री थी, तो ऑप्शन यही होगा और इसी ऑप्शन में उसका आंसर भी मिलेगा। दोस्तों तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? देखिए ए में है आसफ खां, बी में बैरम खां, सी में महावत खान और डी में अब्दुल रहीम। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? आसफ खां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसफ खान हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए अभी हम आपको 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 25 VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हम आपको बताए। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जितना लाइक शेयर हो। और प्लीज़ दोस्तों बहुत ज़्यादा समय लग गया है हमें वैसे यूट्यूब पे। देखिए दोस्तों आप मेरा अगर सहायता करेंगे तो आपका भी सहायता करने वाला मतलब कोई है। दोस्तों जितना ज़्यादा सहायता हो सके, देखिए दोस्तों हम अगर आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो क्या आप लोग एक सब्सक्राइब कर देंगे, एक लाइक कर देंगे तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम होगा? और थोड़ा सब शेयर कर दीजिएगा, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे व्हाट्सअप हो, कहीं पे अगर शेयर कर दीजिएगा तो क्या आपको कोई पैसा खर्च होने वाला बात है क्या? कोई बात नहीं। दोस्तों जितना से ज़्यादा मतलब शेयर हो उतना ज़्यादा थोड़ा शेयर करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।